कला सदैव मानव संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण रही है और कला के विभिन्न आयामों के प्रति लोगों को जागरूक करने और कलाकारों को सम्मान देने हेतु आज 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जा रहा है। तो इसी तारतम्य में हमने टेलीफोन के जरिए वाराणसी में संपर्क साधा अपने बालाघाट जिले की होनहार प्रतिभावान कलाकार आंचल चौधरी से। तो चलिए मिलवाते हैं इनसे आपको। हेलो। हेलो आंचल जी, हार्दिक अभिवादन के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं को विश्व कला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं तथा चैत्र नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं आंचल जी। तो आंचल जी, चूंकि आप एक पेंटिंग कलाकार हैं, तो इस सफर की शुरुआत कब से हुई जानना चाहेंगे हम आपसे। जी वैसे तो बचपन से ही मेरी इसमें रुचि रही है जी, लेकिन लॉकडाउन के बाद से मेरा ध्यान इसमें और ज्यादा बढ़ गया। उस दौरान मैं बीएससी मैथमेटिक्स की स्टूडेंट थी, लेकिन मैं सारा वक्त अपना कला को ही देती थी। अच्छा। उस समय मैंने कोई भी कोर्स नहीं किया था। उस समय मैं सिर्फ फोन से यूट्यूब से देखकर ही अपनी कला को आगे बढ़ाती थी। अच्छा, तो कला क्षेत्र में आपको कई उपलब्धियां भी हासिल हुई हैं, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे आपसे। जी हाँ, 2021 से मैंने ये स्टार्ट किया था। तो बालाघाट में रहकर मैंने ढेर सारी उपलब्धियां प्राप्त की है। उस दौरान मैं गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट थी बालाघाट में। अच्छा। तो वहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिशन होते थे रंगोली के, पेंटिंग के, और बालाघाट में और भी अन्य जगह पर जो भी कंपटीशन होते थे, जिला स्तरीय और भी बहुत कुछ, तो मैं हर जगह पार्टिसिपेट करती थी। एक छोटे से सर्टिफिकेट के लिए भी मैं वहाँ पार्टिसिपेट करने जाती थी, क्योंकि मैं सावरी से हूँ, पतंगी सावरी से, लेकिन मैं बीएससी करने के लिए बालाघाट में रहती थी। तो इस तरीके से मैंने अपनी पहचान बनाई और इस तरीके से मैंने ढेरों उपलब्धियां प्राप्त की है। क्या बात है। तो मतलब किस तरह की पेंटिंग आप कर लेती हैं, हम जानना चाहेंगे आपसे। जी मैं पोर्ट्रेट कर लेती हूँ, लाइव पोर्ट्रेट कर लेती हूँ, एक्रिलिक पेंटिंग कर लेती हूँ और साथ में रंगोली भी कर लेती हूँ, पोर्ट्रेट रंगोली। और अभी वैसे तो मेरा फाइनेंस चल रहा है, तो अभी काफी हद तक मैंने उसको इम्प्रूव किया है। अच्छा, तो चूंकि आपने बताया कि आपने कोर्स नहीं किया था, अपने दम पर आपने खुद से पेंटिंग करना सीखा और किया, तो बहुत बड़ी बात है। तो आपने किसी को सिखाया है या किसी को प्रशिक्षण दिया पेंटिंग का, हम आपसे जानना चाहेंगे आंचल। जी हाँ, बालाघाट में कुछ बच्चे हैं जी, उन्हें मैंने सिखाया था, 2-3 बच्चों को। अच्छा अच्छा। अभी ज्यादा तो मैंने नहीं सिखा पाया, क्योंकि मैं अभी खुद ही सीख रही हूँ। साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल भी है आंचल आर्ट, और इंस्टाग्राम भी है। इस पर मैं वीडियोस डालती हूँ और अपनी सारी उपलब्धियां भी शेयर करती हूँ। अच्छा, अभी जानना चाहेंगे कि अभी आप क्या कर रही हैं। जी वर्तमान में मैं तो वाराणसी में हूँ, जो यूपी में आता है। यहाँ पर मैं इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस से बीएससी कर रही हूँ और मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है। अच्छा, अच्छा, तो अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में आप बताइए, भविष्य की क्या योजना है आपकी। जी आगे मैं बीएससी के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूंगी और साथ ही अपना एक आर्ट स्टूडियो भी ओपन करूंगी। अच्छा, तो जैसे अभी आपने जॉब की बात की, तो हम जानना चाहेंगे कि पेंटिंग में जॉब की क्या संभावनाएं हैं और कैसे कैरियर बनाया जा सकता है। वैसे तो ये सवाल हर किसी के मन में होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में भी गवर्नमेंट आर्ट टीचर और प्रोफेसर की जॉब अवेलेबल है। और इसके अलावा भी प्राइवेट जॉब्स अवेलेबल है, जैसे सीबीएसई स्कूल्स में, और आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर, एनिमेटर की जॉब्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा एग्जीबिशंस में पेंटिंग सेल कर सकते हैं, खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हैं। मतलब काफी संभावनाएं हैं, हम कह सकते हैं पेंटिंग में। जी हाँ, और भी काफी संभावना है। जो जॉब्स अभी हैं, लेकिन इसके बाद भी और भी जॉब्स आएंगी इसमें। तो आंचल जी, आप लोगों को अपनी कला और संस्कृति से जोड़ने के लिए किस तरह जागरूक करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी, खासकर अपने युवा साथियों से। मैं चाहूंगी कि आज का हर युवा कला प्रेमी है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी हो उसे क्षेत्र में आगे बढ़ने में कठिनाई ना हो और वे अपने सपनों को जुनून के साथ पूरा कर सके। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इंसान को उसके फैमिली सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, जो कि इस क्षेत्र में आने के लिए एक कलाकार को बहुत मुश्किलों से गुजरना होता है। उसे लड़ना होता है कई बार अपने परिवार से, समाज से, क्योंकि सभी के मन में यही सवाल होता है कि
इस फील्ड में आप कैसे आगे बढ़ोगे, इस फील्ड में तो कोई करियर ही नहीं है, क्योंकि इसकी जागरूकता के बारे में किसी को पता ही नहीं है। जो कि मुझे फैमिली सपोर्ट मिला है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। अच्छा, इसलिए मैं चाहूंगी कि फैमिली भी अपने बच्चों के सपनों का ध्यान रखें, उन्हें जबरदस्ती किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए दबाव न डालें, बल्कि उनके सपनों को पहचानें और उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, ताकि वे अपने फ्यूचर में और अच्छा कर सके, अपनी फैमिली का नाम रोशन कर सके। ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने आंचल। और अभी एक सवाल मेरे मन में ये उठा है कि वाराणसी तक आप कैसे पहुंची? जी, वैसे तो हमारे एमपी में बहुत सारे आर्ट कॉलेजेस हैं। जबलपुर में है, इंदौर में है, ग्वालियर में है, और भी बहुत जगह पर है। लेकिन जो हमारे एरिया में फेमस जो यूनिवर्सिटी का नाम चलता है वो है IKSC, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जो कि छत्तीसगढ़ में है, खैरागढ़ में। अच्छा। तो हाँ जी, तो मेरा पहले से ही सपना रहा था कि मैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करूं, जो कि एशिया की पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सारी कलाएं सिखाई जाती है। अच्छा जी, तो मैंने BSc के बाद 2 साल तक मैंने उसके लिए अप्लाई किया। अच्छा। मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया वहाँ पर। तो इंटरव्यू में मुझे कहा गया कि आप इसके काबिल हैं, लेकिन आपका प्रैक्टिकल उतना अच्छा नहीं था। तो इसलिए मुझे रिजल्ट का वेट करने कहा गया। जब रिजल्ट आया, मेरा नाम नहीं आया, मैं थोड़ा नर्वस हो गई। लेकिन उसके बाद मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स वाराणसी से कॉल आता है और उन्होंने मुझे कहा कि आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकती हैं, आप इस कॉलेज में पढ़ाई कर सकती हैं, क्योंकि ये जो कॉलेज है वो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से ही अप्लाई है। तो मैं खुश हो गई कि कम से कम वो कॉलेज नहीं मिला तो एटलीस्ट यूनिवर्सिटी तो मिली मुझे। मतलब आपने हिम्मत नहीं हारी। जी नहीं, और भी कॉलेजेस थे, मैं वहाँ पर जा सकती थी, लेकिन मैं इधर वाराणसी आ गई। मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है आने के लिए। अच्छा। अगर वो अलाउ नहीं करते तो मैं नहीं आ सकती। अच्छा अच्छा, मतलब परिवार का पूरा सपोर्ट मिलना जरूरी है, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। हमने सुना है कि अभी बनारसी में रहते हुए भी आप बालाघाट से जुड़े हुए हैं और प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे हम आपसे। जी हाँ, बालाघाट में जितने भी प्रतियोगिताएं होती है, अगर कभी वो ऑनलाइन होती है तो मैं उसमें जरूर भाग लेती हूँ, और कभी अगर मैं घर जा पाती हूँ और उस दौरान कोई बालाघाट में कोई भी कंपटीशन होता है या कुछ भी होता है अगर जिसमें मैं हिस्सा बन सकूँ, मैं उसका जरूर हिस्सा बनना चाहती हूँ। क्योंकि भले ही मैं बनारस में रहती हूँ, लेकिन मेरी जो आत्मा है वो बालाघाट में बसती है। अभी फिलहाल ही संस्था की तरफ से ऑनलाइन कंपटीशन हुआ था कलश सज्जा का, चैत्र नवरात्रि पर। तो मैंने उसमें ऑनलाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें मेरा फर्स्ट रैंक लग गया। मुझे नहीं पता था कि उसमें रैंक लग जाएगी, पर लग गया। मुझे बहुत खुशी हुई इसकी। मैंने मेहनत की और मुझे उसका फल भी मिला। और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं के लिए? तो मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि वे अपने सपनों को पूरा करें आत्मविश्वास के साथ और धैर्य रखें और पूरे पैशन के साथ आगे बढ़े, अपने फैमिली का नाम रोशन करें और अपने करियर में बहुत अच्छा करें। अच्छा जी, आप हमसे जुड़ी और अपने बारे में और अपनी पेंटिंग के बारे में इतनी अच्छी और ज्ञानवर्धक बातें बताई, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और आकाशवाणी परिवार की ओर से हम आपके उज्जवल और स्वर्णिम भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं आपको देते हैं। जी, मैं भी बालाघाट आकाशवाणी का आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए भी आपने मुझे बालाघाट आकाशवाणी से जुड़ने का मौका दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।